गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BSTC सेकेंड ईयर में विषय है हमारा बच्चे और सीखना, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे स्मृति के प्रकार। पूर्व की कक्षा में हमने स्मृति क्या होती है, इसकी किन किन परिभाषाएं दी, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि स्मृति के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वह है स्थायी स्मृति। अब इसके अंदर हम देखेंगे स्थायी स्मृति कैसी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीखी गई बातों को लंबे समय तक बताने की क्षमता को हम स्थायी स्मृति कहा जाता है। हम इसको क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक उपरांत बताने की क्षमता स्थायी स्मृति कहलाती है। यानी सीखी गई बातों को लंबे समय के उपरांत बताने की क्षमता स्थायी स्मृति कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कुछ चीजें होती, कुछ मेमोरी होती है जो हमें लंबे समय तक याद रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो घूमने की छवि है, ना तो हम उसे किसी नोटबुक में लिखते हैं, ना उसका कोई नोट्स बना दे, तो भी वह छवि हमारी मेमोरी में स्थायी रूप से होती है। हम कुछ वर्षों बाद भी हम जब गए थे, हमने वहाँ क्या खाया था, क्या खरीदा था, किस जगह पे गए थे, क्या किया था, ये सब हमें याद रहता है। अगर कोई व्यक्ति उस स्थान पर घूमने जाता है तो हम उसे बता देते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, कौन सा टेम्पल है वहाँ पे क्या अच्छा मिलता है। तो हम अगर देखें तो लंबे समय तक वो चीज़ हमारे मेमोरी में रहती है, उसे हम कहते हैं स्थायी स्मृति। अब जो सेकंड है वह है अस्थायी स्मृति। अब हम कहें अस्थायी स्मृति। अब इसके अंतर्गत हम देते हैं, इसको कैसे कहते हैं कि इसमें इसके लघु अवधि स्मृति इसको लघु अवधि स्मृति कहते हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क में शॉर्ट टाइम के लिए होती है, जिसको हम भूल जाते हैं। अब हम कहें सीखने के थोड़े समय पश्चात विषय वस्तु को दोबारा दोहराते हैं। अब अस्थायी स्मृति का अगर हम देखें तो सीखने के थोड़े समय पश्चात विषय वस्तु को दोबारा दोहराते हैं। जैसे हमने कोई भी टॉपिक याद किया, आज हमने वो टॉपिक याद किया है, अगर परसों अगर हम उसके बारे में अध्ययन करें या हमसे उसके संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे
भूल जाते हैं और उसको हम वापस दोहराते हैं, वापस देखते हैं, पढ़ते हैं। तो उसके अंदर हम देखें तो हम उस टॉपिक को दोहराते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो हम इस स्मृति के अंतर्गत ये स्मृति हमारी अस्थायी हो जाती है, जो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, लॉन्ग टाइम के लिए स्मृति नहीं होती। तो इस प्रकार हम कहें कि आज हमने याद किया, परसों हम उस चीज को भूल जाते, अस्थायी स्मृति। अब नेक्स्ट है भाषाई स्मृति। भाषाई अब भाषाई स्मृति के अंदर हम देखते हैं विचारों, सिद्धांतों, नियमों, तथ्यों की पुनः प्रस्तुति से संबंधित है। अब जो भाषाई स्मृति है, इसके अंतर्गत हम देखें तो ये स्मृति विचारों, सिद्धांतों, नियमों, तथ्यों की पुनः प्रस्तुति से संबंधित होती है। यानी विचारों पर डिपेंड करती है, हमारी भाषा पर डिपेंड करती, तभी हम विचार, सिद्धांत, नियमों को प्रस्तुत कर पाते, अन्यथा नहीं कर सकते। तो ये होती है भाषाई स्मृति। अब जो नेक्स्ट है वह है रटन स्मृति। रटन स्मृति, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, रट्टा, कोई भी चीज को हम रट्टा मारते हैं। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं विषय वस्तु को बिना अच्छी तरह से समझे, धारण कर लेना आवश्यकता पर पुनः स्मरण कर लेना यांत्रिक स्मृति कहलाती। अब रटन स्मृति के अंदर हम देखें तो इस स्मृति में विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझे, धारण कर लेना, आवश्यकता पर पुनः स्मरण कर लेना का यांत्रिक स्मृति। रटन स्मृति को हम यांत्रिक स्मृति भी कहते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि हम कोई भी चीज का रट्टा मारते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ सूत्र याद करना है, कुछ नियम याद करने से, हम मैथ्स में कई बार ऐसा होता है कि हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते, हम उसे रट्टा मान लेते हैं, सूत्र को रट्टा मान लेते हैं और एज इट इज लिख कर हम एग्जाम में आ जाते हैं। पर हमें इसका मतलब पता नहीं होता कि ये क्यों निकाल जाता है, कैसे होता है, इसका क्या इसमें जो अंक है जिसको जोड़ना है, किस प्रकार की प्रक्रिया से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, केवल उसको रट के और लिख कर आ जाते हैं। तो ये होगी रटन स्मृति। अब नेक्स्ट है तार्किक स्मृति। तार्किक
स्मृति में क्या होगा कि विषय वस्तु को अत्यधिक प्रयास अथवा क्रिया के द्वारा पुनः स्मरण करना। अब इसके अंतर्गत हम आगे देखें तो इसके अंतर्गत विषय वस्तु को अत्यधिक प्रयास अथवा क्रिया के द्वारा पुनः इसके अंतर्गत होता है कि विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझकर सीखना, नहीं सॉरी इसका अंदर ये नहीं आएगा, तार्किक के अंतर्गत आएगा कि विषय वस्तु को अच्छी तरह समझकर सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना। तो ये तार्किक स्मृति है कि विषय वस्तु को अच्छी तरह समझना, सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना कहलाता है, तार्किक स्मृति कहलाता है। फिर नेक्स्ट है निष्क्रिय स्मृति। निष्क्रिय अब इसमें आएगा पूर्व अनुभवों को अत्यधिक प्रयास अथवा क्रिया के द्वारा पुनः स्मरण। इसके अंतर्गत क्या है, निष्क्रिय स्मृति क्या होती है, जिसमें पूर्व अनुभवों को अत्यधिक प्रयास क्रिया के द्वारा पुनः स्मरण करना, जो कि हम जिस चीज को हम भूल जाते हैं और काफी याद करने के बाद हमें कोई चीज याद आती है। जैसे हमने कोई कार्य किया, ठीक है, या हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर हमें उस टाइम याद आते हैं, परंतु अगर बाद में हम उसको याद करना चाहें तो वो हमें याद नहीं आता है, जिसको कहते हैं निष्क्रिय स्मृति। अब है सक्रिय स्मृति। अब उसको प्रयास से निष्क्रिय स्मृतियों को याद करते। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि पूर्व अनुभव के बिना ही हमें वो चीज याद हो जाती है। जैसे हमें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ी, कोई भी चीज हमने सोची, तुरंत हमारे माइंड में आ गया भाई ये काम तो ऐसे होगा, हमने ऐसे किया था। तो कोई भी काम को करते हैं तुरंत हमारे माइंड में चीज एक्टिव हो जाती है कि हमें ये काम करने के लिए ऐसा करना होगा, तो उसे हम कहते हैं सक्रिय स्मृति। तो ये थे स्मृति के प्रकार। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है स्मृति के प्रकारों का
के प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना ऐसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो कम से कम 6